नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आइए इसी के साथ अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तरी मैदान, इधर हम नक्शे में देखेंगे तो इधर हमारा उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, पश्चिम। तो उत्तरी विशाल मैदान की बात हो रही है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लैटेराइट, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी में विशाल मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, राइट। अब हम आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भाषा के आधार पे भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना किस वर्ष की गई थी? भाषा के आधार पे राज्यों की पुनर्संरचना किस वर्ष की गई थी? 1952, 1953, 1954, 1956। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1956। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि भाषा के आधार पे पहला राज्य, भाषाई आधार पे पहला राज्य का गठन हुआ, वो कौन सा राज्य है? वो आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा, भाषा के आधार पे पहला राज्य का पुनर्गठन कौन राज्य है? वो आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या है? वानिकी मतलब वनों से संबंधित है। ऑप्शन ए संतुलित पुनः वन्यकरण, किसानों के लिए ईंधन और काष्ठ पौधरोपण, बड़े पैमाने पर वन रोपण, औषधि, डी जो है औषधि एवं अन्य फलों की बागवानी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वानिकी मतलब वनों से रिलेट है, तो बड़े पैमाने पर वन रोपण सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? बड़े पैमाने पे वनों का रोपण। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर डी। मृग तृष्णाएं दिखाई देती हैं। मृग तृष्णाएं दिखाई देती हैं। ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में, महासागर में, वनों में, समताप मंडल में। तो यहाँ पे मृग तृष्णाएं कहाँ दिखाई देती हैं? उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में। राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में मृग तृष्णाएं दिखाई देती है। क्लियर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उत्तरीय मैदान में गंगा नदी निम्न से होकर बहती है। फिर उत्तरी मैदान, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तरी मैदान की बात हो रही है। उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न से होकर बहती है। निम्न से कहाँ से होके? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सॉरी, और ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर दोस्तों। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? पहला जो है म्यांमार, बी जो है भूटान, सी नेपाल, डी जापान। तो हमारा जो है आपका म्यांमार जो है पूर्व में म्यांमार लगा हुआ है, भूटान जो है लगा हुआ है इस साइड, और नेपाल जो है हमारे गोरखपुर बॉर्डर पे है नेपाल। तो ये जो है हमारे म्यांमार, नेपाल और भूटान, ये सभी हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं।
और इसमें जो है जापान जो है पड़ोसी देश नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 जो है, सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु। सलेम स्टील प्लांट की बात हो रही है। सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश पहला ऑप्शन, अभी जो है तमिलनाडु, और यहाँ पे जो है सी जो है कर्नाटक, डी जो है केरल। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाए सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी तमिलनाडु। सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ए गरीबी, ऑप्शन बी काला धन, ऑप्शन सी निरक्षरता, ऑप्शन डी जनसंख्या में वृद्धि। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना गरीबी का बेरोजगारी का मुख्य कारण है। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र गति से तेजी से वृद्धि होना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सी सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक। क्लियर? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ए राज्य का मुखिया, बी मंत्रिपरिषद, सी विधान परिषद, डी न्यायपालिका। तो संसदीय तंत्र में ये जो है निम्नलिखित में जो वास्तविक कार्यपालिका कौन है? संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका जो हमारा मंत्रिपरिषद है। क्लियर? कौन है वास्तविक कार्यपालिका? मंत्रिपरिषद। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। निम्न का नेता होता है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है। ऑप्शन ए उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन में बहुमत दल, उच्च सदन में अल्पमत, निम्न सदन में अल्पमत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निम्न सदन में बहुमत दल। अब यहाँ पे हम समझते हैं संसदीय तंत्र। संसदीय तंत्र में जो है पहली बात तो हम संसद की बात करेंगे। तो संसदीय तंत्र में तो एक राज्यसभा हो गया, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्लियर? तो राज्यसभा को जो है हम क्या कहते हैं? उच्च सदन, उच्च सदन। और लोकसभा को जो है निम्न सदन। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि संसदीय तंत्र में वो व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो लोकसभा क्या है? निम्न सदन है हमारा। तो वही बात हो रहा है कि निम्न सदन में बहुमत दल का नेता हो वो जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है। क्लियर? आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 13,
भारत में न्यायपालिका है, भारत में जो है न्यायपालिका है, क्या है? स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन। तो दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में की जो न्यायपालिका है वो क्या है? स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वातावरण में संघनन तब होता है जब संघनन कब होता है? सापेक्षिक आर्द्रता 75% से अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है। सी, तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है। डी, निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तापमान जो है उष्मांक तक पहुंच जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। वृष्टिपात का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार त्वरित तूफान? वृष्टिपात का निम्न में से कौन सा प्रकार त्वरित तूफान की सशक्त संवहनी धारा से संबंधित है? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। वृष्टिपात का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार त्वरित तूफान की सशक्त संवहनी धारा से संबंधित है? पहला ऑप्शन ए वर्षा, बी हिम, सी ओला, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ओला। सशक्त संवहनी धारा किससे से संबंधित है? ओला से। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? कौन सा कारक उत्तरदायी है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए जीवमंडल में परिवर्तन, जलमंडल में परिवर्तन, भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन, वायुमंडल में परिवर्तन। तो पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता किसके कारक निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो कौन सा कारक? भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन वनस्पति जीव जंतुओं में विभिन्नताओं का कारक है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में से क्या उत्पादन करता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पे अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसको बोलते हैं HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड निम्नलिखित में से क्या उत्पादन करता है? ऑप्शन ए घड़ी उत्पादन, ऑप्शन बी बिजली उत्पादन, ऑप्शन सी एयरक्राफ्ट उत्पादन, ऑप्शन डी मोटरसाइकिल उत्पादन। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा एयरक्राफ्ट उत्पादन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या उत्पादन करता है? एयरक्राफ्ट का उत्पादन करता है। आइए आगे देखते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? वो जो है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। कथकली जो है किस राज्य से संबंधित है? केरल इज राइट आंसर। क्लियर। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी जो है स्टील उत्पादन,
कोयला उत्पादन, रासायनिक उर्वरक, एल्युमिनियम उत्पादन। तो हम ये देखेंगे बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक के लिए। तो हमारा बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी, रासायनिक उर्वरक के लिए। इस तरह दोस्तों आप क्लियर करते चलिए, एक एक क्वेश्चन रट जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा? रूसी यात्री की बात कर रहा है कि कौन अंतरिक्ष में सबसे पहले कदम रखा रूसी यात्री? होता अमंड सेन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मार्शल टीटो, ऑप्शन सी यूरी गागरिन, ऑप्शन डी कास्परोव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरी गागरिन। कौन सा रूसी यात्री सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा? हो जाए यूरी गागरिन। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? विद्युत तीव्रता, गुरुत्वाकर्षण, दूरी, त्वरण। तो प्रकाश वर्ष जो है आप जानते हैं दूरी की इकाई है। दूरी का सबसे बड़ा मापक यंत्र माना जाता है, मापक माना जाता है प्रकाश वर्ष, दूरी का सबसे बड़ा मापक। क्लियर। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, सर्वप्रथम भू परिमाण वाला देश है। सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश कौन सा है? रूस। ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश रूस। पाई क्या है? पाई क्या है? पाई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, करणीय है। तो पाई जो है पाई एक करणीय संख्या है। पाई क्या है? करणीय संख्या। इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं पाई को। पाई का मान होता है 22/7। क्लियर। तो ऑप्शन डी करणीय। चौबीस, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायक करता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है वो क्या है? ए प्लेटलेट्स, बी प्लाज्मा, सी हीमोग्लोबिन, डी सीरम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। खून का महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है वो कौन है? प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 25, अंतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल गैस को मिलाता है? अंतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल गैस को मिलाता है? अंतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा और पेट्रोल गैस को मिलाता है? ए कार्बोरेटर, चूंक, सी क्रैंकशाफ्ट, सिलेंडर। तो अंतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल गैस को मिलाता है? सिलेंडर। ऑप्शन डी राइट है, सिलेंडर।